शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों पति पत्नी तपस्या कर रहे हैं, फल भी दुगुना प्राप्त होगा। किंतु मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, पत्नी है ही नहीं। सुवर्चा के समान यदि मेरी भी पत्नी होती, मेरे साथ तपस्या करती, तो मेरी तपस्या का फल भी दुगुना होता और भगवान शिव मुझे शीघ्र ही दर्शन भी देते। अब पत्नीहीन मुझ बाल ब्रह्मचारी की तपस्या न जाने भगवान भोलेनाथ तक कब पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीचि एवं देवी सुवर्चा, आंखें खोलो। आंखें खोलो ऋषिवर, आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ। उठो ऋषिवर। जय माता पार्वती। अपनी मनोकामना कहो ऋषिवर। हे त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, आप मेरे मन और मनोकामना दोनों से परिचित हैं। आपके मंगल दर्शन प्राप्त होने के पश्चात अब कौन सी कामना शेष रह जाती है देवेश्वर? अब तो केवल यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक आपकी आराधना करता रहूं प्रभु। ऋषिवर, आप अपनी पत्नी सहित हम जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत समय से आराधना कर रहे हैं। हम आपकी मनोकामना पूर्ण करते हुए वरदान देते हैं कि आपको पिपलाद नामक रुद्र अवतारी पुत्र प्राप्त होगा, जिसके दर्शन मात्र से शनि ग्रह की सारी बाधाओं का अंत होगा। आपके दर्शन और वरदान पाकर हम धन्य हुए देवाधिदेव। और महर्षि दधीचि, आपने जन्म जन्मांतर तक हमारी आराधना करते रहने का निश्चय व्यक्त किया है और अपने तन को तप से तपाया है। इसलिए हम आपकी अस्थियों को वज्र के समान अटूट बन जाने का भी वरदान देते हैं। आपके वरदानों से हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु, हम धन्य हो गए। भोलेनाथ, माता पार्वती, आपका एक और भक्त आपके दर्शन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। कृपया आप उसे भी आशीर्वाद दें, कृपया दृष्टि डालें उस पर। नारद, हम यहाँ दर्शन देने नहीं, वरदान देने आए हैं। इसलिए हम तुम्हें भी बिन मांगे ही कामना पूर्ति का वरदान देते हैं। नारद, अब से कुछ ही समय पूर्व तुमने मन ही मन यह कामना की थी कि यदि तुम्हारी भी पत्नी होती और तुम्हारे साथ तपस्या करती, तो तुम्हारी तपस्या का ताप भी द्विगुना हो जाता। तो क्या हुआ भोलेनाथ? हुआ नहीं, होगा। क्या? हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही एक निष्ठावान धर्म पत्नी प्राप्त होगी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए आपका विचित्र और विनाशकारी वरदान। आप हंस रही हैं भोलेनाथ, आप अपना ये वरदान वापस ले लें। देख रहे हैं ना आप, मेरी जग हंसाई आरंभ हो चुकी है। एक बार दिया हुआ वरदान वापस नहीं लिया जाता नारद। अब तो तुम्हें गृहस्थ जीवन का आनंद भोगना ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो। और हाँ नारद, अगली बार कैलाश पर अकेले नहीं आना। आओ तो अपनी धर्मपत्नी को साथ लेकर ही आना। नारायण नारायण के द्विगुणे उच्चारण से कैलाश भी गूंज उठेगा। आप भी माता, माता आप भी। शुभ वरदान के लिए बधाई हो देवर्षि। हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ है देवर्षि। स्वामी, आपने बाल ब्रह्मचारी नारद को गृहस्थ जीवन का
विचित्र वरदान क्यों दे दिया? वरदान हमने दिया नहीं देवी, उन्होंने लिया है। अर्थात? नारद के मन में बैठे विचार एवं विकार से कामना उत्पन्न हुई और कामना से वरदान। ब्रह्मा जी की भी यही इच्छा थी कि अपने बाल ब्रह्मचारी होने पर अभिमान करने वाले नारद को एक बार गृहस्थ धर्म का अनुभव होना ही चाहिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै जय स्वाहा। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै। त्वष्टा ऋषि के शक्ति यज्ञ से एक नया घटना चक्र आरंभ होगा। त्वष्टा ऋषि के यज्ञ का प्रतिदान तो तुम्हें उसे देना ही था। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये या चाम्बा मधुकैटभ प्रमथनी या नमाहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्ध लक्ष्मीः परा या देवी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मेरे परम भक्त ऋषि त्वष्टा, माता, माता शक्ति, जगत जननी माता शक्ति की जय। मैं तुम्हारी शक्ति उपासना से प्रसन्न हुई। अपनी कामना पूर्ति का वरदान मांगो। माता, दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ किया है। आपकी कृपा अपरंपार है। माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दे कि मैं इच्छित सिद्धि प्राप्त करके यज्ञ द्वारा अद्भुत चमत्कारों की सृष्टि कर सकूं। मैं जिसे चाहूं यज्ञ से उत्पन्न कर सकूं और उसे अतुल शक्ति प्रदान कर सकूं। माता, मैं तुम्हें इच्छित वरदान अवश्य दूंगी ऋषि त्वष्टा, किंतु सावधान, इसका दुरुपयोग कदापि ना करना। तथास्तु। आप धन्य हैं माता, आपने मुझे शक्ति प्रदान की। अब मैं आपके वरदान के प्रताप से वो कर दिखाऊंगा जो आज तक किसी शक्ति उपासक ने नहीं किया होगा। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते जय हो मां। स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दें। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला। फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता? माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है
वही कह रहा हूं परमपिता, आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा। किंतु क्या कुछ प्रश्न करना चाहते हो? हाँ नारद, प्रश्न करने ही तो आए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न नहीं, सूचना है माता। परमपिता, अचानक मेरी भेंट मेरे बाल सखा और भांजे तथा आपके नाती पर्वत से हो गई। वह आपका परम भक्त है, वह आपके नाम की धुन जगाता ही रहता है। ये तो हुई सूचना। अब कहो कि इस सूचना पर आधारित प्रश्न क्या है? यही कि आप अपने ऐसे परम भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते, उसे ब्रह्मलोक में आने की स्थिति प्रदान क्यों नहीं करते? दर्शन और सिद्धि भक्तों और साधकों को प्राप्त होती है, और ये पर्वत न तो भक्त है और न ही साधक। किंतु परमपिता, वो तो मेरे जैसा रूप धारण करके सदा ही ब्रह्मदेवाय नमः जाप करता है। ढोंगी है वो, नाटक और आडंबर करता है। केवल बाहरी रूप संवार रखा है, पर भीतर से शून्य है। दिखावा करके भ्रमित करना चाहता है सभी को। उसका मन तुम्हारी भांति भक्ति भावना में निष्ठापूर्वक रमा हुआ नहीं है नारद। वो तुम जैसा बनना चाहता अवश्य है, किंतु कभी बन नहीं पाएगा। उससे कहो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करने का और वरदान प्राप्त करने का विचार त्याग दे। जैसी प्रभु की इच्छा। परमपिता, अब मुझे आज्ञा दें। देवी, नारद के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहती हो? नहीं, मुझे किसी के विषय में कुछ भी नहीं पूछना है। मुझे भी इतनी सिद्धि तो प्राप्त है कि इच्छा होने पर मैं सब कुछ जान लूं। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय नारायण नारायण। नारद, मित्र नारद, मैं तुम्हारी ही खोज में भटक रहा था। चले आओ, चले आओ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मुझे खोजने का मित्र पर्वत सब व्यर्थ हो गया। क्या कह रहे हो मित्र नारद? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने का विचार त्याग दो। मैं अभी अभी परमपिता ब्रह्मा जी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा ब्रह्मदेव ने? उन्होंने तुम्हारे संदर्भ में जो कुछ कहा, क्या तुम सुन पाओगे? हाँ हाँ, कहो तो। विचार कर लो मित्र पर्वत, क्या तुम सुन सकोगे? कहोगे तो सुन भी लूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो पर्वत, परमपिता ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि पर्वत ढोंगी, आडंबरी और नाटकीय है। वो जो नहीं है वो होने का दिखावा करता है। उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था भी नहीं है। उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करके उनके दर्शन करने का विचार त्याग देना चाहिए, ये कहा है। मित्र नारद, ब्रह्मदेव चाहे जो भी कहें, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। परंतु इस अटलता का लाभ क्या मित्र पर्वत? मैं ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि उन तीनों को प्रसन्न होकर मुझे इच्छित वरदान देना ही होगा। तीनों को क्यों? मैं ब्रह्मदेव की तपस्या नहीं करूंगा। मैं अभी इसी क्षण से ब्रह्मदेव की आराधना समाप्त करता हूं। जो देवता अपने भक्त की अवहेलना और अपमान करे,
उसकी भक्ति और आराधना से क्या लाभ? ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति रूपायै ऐं ह्रीं क्लीं शक्ति रूपायै नारायण नारायण। मित्र पर्वत, भूल जाओ इस प्रसंग को और वो देखो, शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा, उनके पास चलते हैं और चलकर देखें कि प्राप्त की हुई सिद्धियों से वे क्या क्या चमत्कार दिखा रहे हैं। आओ चले। नारायण नारायण। कव्यार्थ अलौकिक पशु पक्षियों यज्ञ से उत्पन्न हो। जय जय ब्रह्मदेव, नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, कहो पर्वत, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी यही प्रश्न तुमसे पूछने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। मां जगदम्बे का वरदान फलित हुआ। मेरी चमत्कारी सिद्धियां सफल हुई। जय जगदम्बे मां। ये विचित्र, भयंकर और विभिन्न पशु पक्षी कहां से आ रहे थे गुरु? जगत जननी माता शक्ति की जय। जगत जननी माता शक्ति की जय। देवराज, ये विचित्र पशु पक्षी शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ से उत्पन्न किए। उन्होंने ये अद्भुत शक्तियां माता शक्ति के वरदान से प्राप्त की हैं, जिनका उपयोग वो देवताओं के विरुद्ध करेंगे। सिंहवाहिनी माता शक्ति की जय। असुर मर्दनी महादेवी शक्ति की जय। शक्ति के उपासक ऋषि त्वष्टा को प्रणाम। प्रणाम महामुनि। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद आपके दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं ब्रह्मदेव का नाती देवर्षि नारद के साथ आपके दर्शन का लाभ लेने आया हूँ। ऋषिवर, आपके द्वारा यज्ञ से उत्पन्न दिव्य, अलौकिक और अद्भुत पशु पक्षी देखकर अति आनंद हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, सो चले आए। अति सुंदर, अति अद्भुत और विचित्र हैं ये पशु पक्षी। ऐसे पशु पक्षी इसके पूर्व हमने कभी नहीं देखे महामुनि। किंतु ऋषिवर, इन सब पशु पक्षियों को यज्ञ से उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, हम स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र को इस सत्य से परिचित करवाना चाहते हैं कि जो वस्तु वो अपने कल्प वृक्ष से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम इस यज्ञ कुंड से प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। हम देवराज इंद्र का गर्व खंडित करना चाहते हैं कि केवल वही शक्ति और क्षमता के अधिकारी हैं। इसीलिए हमने सभी पशु पक्षी स्वर्गलोक भेज दिए हैं। क्षमा करें ऋषिवर, गर्व से गर्व कभी खंडित तो होता नहीं। इतने पर भी यदि देवराज इंद्र का गर्व खंडित हो भी गया, इससे आपको क्या लाभ होगा? इंद्र हमारी शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे। उससे क्या होगा? अपनी श्रेष्ठता मनवाने और इस प्रकार मान्यता प्राप्त कराने के प्रयत्न में
इससे पूर्व भी कई तथाकथित महापुरुष दुष्कर्म करके असफलता प्राप्त कर चुके हैं। तुम बोलते बहुत हो नारद। नारायण नारायण, मैं बोलता हूं तभी तो भीतर छिपे रहस्य और सत्य खोलता हूं। नारद, पर्वत, मेरे प्रिय शिष्यों, तुरंत स्वर्ग लोक पहुंचो। हम तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं। लगता है इंद्र, देवगण और गुरु बृहस्पति हमारे चमत्कारों से प्रभावित हो चुके हैं। ऋषिवर, अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। 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 जय जय गुरुदेव। देवर्षि, आपके साथ ये कौन है? ये पर्वत मुनि है। अच्छा, इससे पूर्व तो इन्हें हमने आपके साथ कभी देखा नहीं। देवराज, ये दोनों हमारे शिष्य रह चुके हैं। नारद से तो भेंट होती ही रहती है, किंतु पर्वत ने आश्रम से विदा लेने के पश्चात हमसे भेंट नहीं की। न जाने कहां भटकता रहता है। क्षमा कीजिए गुरुदेव, मैं भटकता नहीं, इसीलिए भेंट ना कर सका। तो फिर कहां रहते हो? मैं ब्रह्मा जी की आराधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हिमाचल में गुप्त रूप से एक स्थान पर रह रहा था, परंतु ना तो अभी तक मुझे ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और ना ही ब्रह्मलोक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हुई। जय जय ब्रह्मदेव। नारद की संगति में कैसे आए? बाल सखा नारद से अचानक मेरी भेंट हो गई और इनसे भेंट करके मेरे मन में अपूर्व उत्साह का संचार हुआ। अब मैं अपनी तपस्या से ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करके रहूंगा। जय जय ब्रह्मदेव। कहें गुरुदेव, आपने किस उद्देश्य से हमें बुलाया है? मैं बताता हूं देवर्षि। देवर्षि, आपने त्वष्टाश्रम जाकर उनके चमत्कारों को निकट से देखा है। हमें भी पता चला है कि वो शक्ति की कृपा से तथा यज्ञ द्वारा ऐसी मनोवांछित वस्तुएं प्रकट कर सकते हैं जो कि हमें कल्प वृक्षों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। यह सत्य है, हमने उनके अद्भुत चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखा है। अपने चमत्कारों द्वारा वे जगत को चमत्कृत एवं प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जय जय ब्रह्मदेव। चमत्कारी के चमत्कारों से जग को चमत्कृत होना भी चाहिए। किंतु गुरुदेव, चमत्कार का उद्देश्य यदि... तुम उद्देश्य की चिंता ना करो नारद। देवराज इंद्र ये चाहते हैं कि चमत्कारी त्वष्टा को स्वर्ग में आमंत्रित किया जाए, ताकि उनकी चमत्कारी सिद्धियों का उपयोग हमारे लाभ में हो। इससे अच्छा और क्या उद्देश्य हो सकता है उनके चमत्कारों का? क्या त्वष्टा ऋषि हमारे समान देह सहित स्वर्ग में आ सकते हैं? चमत्कारी त्वष्टा के लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। ऐसी स्थिति में अब तुम उन्हें स्वर्ग में आने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। स्वर्ग आने का निमंत्रण तो स्वयं देवराज को ही देना चाहिए। हाँ, अनुरोध करने का कार्य हम अवश्य कर ही सकते हैं। परंतु कहीं उन्होंने हमारा आमंत्रण ठुकरा दिया तो? जब नारद, देव ऋषि नारद हमारे साथ हैं, तब तक चिंता का कोई कारण नहीं है देवराज। वो अपने प्रभाव, वाक्पटुता और व्यवहार कुशलता का उपयोग करके ये सुनिश्चित कर देंगे कि त्वष्टा आपका निमंत्रण स्वीकार करने पर विवश हो जाए। अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी सृष्टि रूपायै, अहंकारी प्रतिपालिके, अहंकारी प्रतिपालिके, क्लिंकारी काल रूपिण्यै, क्लिंकारी काल रूपण्यै, बीज
बीज रूपे नमोस्तुते, बीज रूपे नमोस्तुते। जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे, जय मां जगदम्बे। शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की जय। ऋषि त्वष्टा, आप धन्य हैं। आपकी चमत्कारी सिद्धियों की प्रशंसा कैसे की जाए, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने तो जगत में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये सब उस महाशक्ति भवानी की कृपा है देवराज। आप तो ये बताएं, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? ऋषिवर, हम आपको स्वर्ग चलने का निमंत्रण देने आए हैं। निमंत्रण? स्वर्गलोक चलने का? नहीं देवराज, नहीं। स्वर्गलोक चलने का आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार नहीं है। स्वर्गलोक ले जाकर आप हमें देवताओं की श्रेणी में रखकर हमें अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। इंद्र सभा की शोभा का अलंकार बनाना चाहते हैं आप मुझे। नहीं, मैं ऐसा अलंकरण बनना नहीं चाहता। ऋषिवर, आपको भ्रम हुआ है। देवराज इंद्र आपके चमत्कार को मान्यता देकर आपको स्वर्ग में सम्मानित करना चाहते हैं। स्वर्ग में आपका स्थान और श्रेणी देवताओं से श्रेष्ठ होगी। और ऋषिवर, आपको स्वर्ग में गुरु जैसा सम्मान प्राप्त होगा। असंभव, सर्वथा असंभव। जब स्वर्गलोक में देवगुरु बृहस्पति गुरु के स्थान पर सम्मानित हैं, तो हमें गुरु का स्थान प्राप्त कैसे होगा? देवराज, यदि आप इन्हें स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, तो इन्हें आपको गुरु का सर्वोच्च स्थान देना ही होगा। ऋषिवर, आपका स्थान देवगुरु बृहस्पति के स्थान के समकक्ष होगा। अब तो आप स्वर्ग चलेंगे ना? चलूंगा, किंतु आपको स्वर्गलोक में शक्ति उपासना की नई परंपरा प्रारंभ करनी होगी। अर्थात? आप, देवगुरु बृहस्पति, देवी शची और सभी देवगण को माता शक्ति की नियमित रूप से पूजा उपासना करनी होगी। ऋषिवर, हम आपकी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। बस अब आप शीघ्र ही स्वर्गलोक चलकर उस लोक को अपनी उपस्थिति से पवित्र करें। देवराज इंद्र, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के बंधन में आपने हमें बांध लिया है। अब तो हमें आपकी इच्छा का सम्मान करना ही होगा। इंद्र से मान्यता प्राप्त करने के फेर में पड़कर ही तो तुम चमत्कार कर रहे थे ऋषि त्वष्टा। अब जाओ स्वर्ग और देखो विधि का खेल। आप दोनों के सहयोग से ऋषि त्वष्टा कृपालु होकर हमारे साथ स्वर्ग चल रहे हैं। आप दोनों हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। आइए ऋषिवर, स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। चलिए देवराज इंद्र। आओ मित्र नारद, अब हम दोनों साथ साथ चलकर पृथ्वी विहार करें। पृथ्वी विहार? नारायण नारायण। किंतु मित्र, हम जाएंगे कहां? पहले तो तुम मेरे आश्रम में चलकर मेरे अतिथि बनो। उसके बाद वहां चलकर विचारेंगे कि कहां चलना है। मित्र, मेरी विवशता यह है कि मैं एक ही स्थान पर अधिक समय तक अतिथि बनकर नहीं रह सकता। यदि पृथ्वी भ्रमण करना ही है, तो आओ हम आकाश मार्ग से चलें। ये उचित रहेगा। चलिए। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की, शक्ति उपासक ऋषि त्वष्टा की। देवी शची, ऋषि त्वष्टा ज्ञानी ध्यानी ही नहीं, अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। ये तो हम स्वर्ग निवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे परम श्रेष्ठ ऋषि के दर्शन हुए। और देवी शची, हमने ऋषि त्वष्टा को देव गुरु बृहस्पति के अनुरूप ही सम्मान देने का वचन दिया है। और यह है हमारे देव गुरु बृहस्पति। इनका आशीर्वाद सदा हमें प्राप्त रहता है ऋषिवर। केवल आशीर्वाद ही प्राप्त है? यदि हमारी भांति सिद्धियों को अपने वश में किया होता,
तो आशीर्वाद के साथ साथ सिद्धियां भी अवश्य प्राप्त होती और फिर हमें स्वर्ग लोक लाने की आवश्यकता न होती। देवराज इंद्र की आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं ऋषि त्वष्टा। हमें संदेह है कि आपकी सिद्धियां उन्हें पूर्ण कर पाएंगी। नमस्कार। देवराज इंद्र, दिए गए वचन के अनुसार आप शीघ्र ही शक्ति मंदिर की स्थापना करें और शक्ति पूजा उपासना प्रारंभ करें। शक्ति पूजा के बिना हम एक दिन भी स्वर्गलोक में नहीं रह सकते। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूं ऋषिवर, और दिए गए वचन के अनुसार मैं शीघ्र ही शक्ति मंदिर स्थापना की व्यवस्था करता हूं। देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया जाए। देव शिल्पी विश्वकर्मा आ रहे हैं ऋषिवर, और वो देखते ही देखते शक्ति मंदिर का निर्माण कर डालेंगे। आज्ञा करे देवराज। देव शिल्पी विश्वकर्मा, आप यथाशीघ्र स्वर्ग में शक्ति मंदिर का निर्माण करें। स्वर्ग में शक्ति मंदिर? हाँ देव शिल्पी, अब से स्वर्ग में शक्ति पूजा की प्रथा एवं परंपरा आरंभ होगी। आप शीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। आपकी आज्ञा अनुसार शक्ति मंदिर का निर्माण शीघ्र ही हो जाएगा देवराज। नारायण नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। देख रहे हो पर्वत, राजा संजय अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी की भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर मार सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान! ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। बलिदत्त, तू ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही बार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान। अब आगे न जाएं। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं। ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम, काम और हमारी व्यवस्था पर, और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि दस्युओं की संख्या बढ़ गई तो क्या प्रजा को संकट नहीं होगा? यदि मैं राजा होकर दस्युओं की संख्या बढ़ने देता हूं तो क्या यह प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं होगा? मुनिवर, जिधर दस्यु हैं, आप मुझे उस दिशा में जाने से रोककर एक दुष्कार्य नहीं कर रहे हैं? मेरा और मेरी प्रजा का अहित नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राजन, कर्तव्य और दायित्व से पूर्ण आपके वचन सुनकर मैं सुखद आश्चर्य से अभिभूत हुआ। अपनी प्रजा के लिए इतना विचार करने वाला कौन राजा है जितना आप कर रहे हैं? अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना अराजकता के दोष को मिटा देने वाली आपकी भावना अभिनंदनीय है। किंतु राजन, आप अकेले हैं और वे संख्या में बहुत अधिक। इस शक्ति परीक्षण में संतुलन नहीं है। मुनि वेशधारी महाराज, हम एक राजा हैं और एक राजा को भयभीत करके आप उसे उसके कर्तव्य और दायित्व से परे हटाना चाहते हैं। प्रजा के प्राणों पर खड़े इस संकट को क्या हम खड़ा रहने दें? हत्यारों की उपस्थिति को क्या हम राज्य के माथे पर एक कलंक बनकर लगा रहने दें? स्वयं राजमहलों में सभी सुख सुविधाओं को भोगें और प्रजा को दुष्टों की दया दृष्टि पर छोड़ दें? नहीं महाराज, यदि कल हमारी प्रजा ने नीति और न्याय के धरातल पर खड़े होकर हमसे यह प्रश्न किया
कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, तो हम क्या उत्तर देंगे? प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे? निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है। मैं प्रभावित हुआ, किंतु राजन प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं। निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें, किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है। हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की धुनों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया। अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा। वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो। सुंदर, अति सुंदर। आहा, ऐसा मनोहारी शक्ति स्वरूप देखकर हार्दिक आनंद आ गया। सिंहवाहिनी माता शक्ति की जय, असुर मर्दिनी माता शक्ति की जय। देवेंद्र, जब हम माता की जय कहते हैं तो माता के और भी प्रिय हो जाते हैं। वो कैसे ऋषिवर? देवराज, ज का अर्थ है जगत एवं य का अर्थ है यश, अर्थात संपूर्ण जगत में माता का यश व्याप्त हो, अर्थात माता का गुणगान करने वाला भी माता की ही भांति निर्भय, शक्तिशाली, दयालु एवं कृपालु हो। जब माता के गुण हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे तो क्या हम माता के और भी प्रिय नहीं बनेंगे? तब क्या माता अपने प्रिय भक्तजनों के प्रति और भी दयालु और कृपालु नहीं बनेगी? अवश्य होगी ऋषिवर, अवश्य ही होगी। माता तो सदा अपने पुत्रों का हित ही चाहती है। यही सत्य है देवराज। माता शक्ति संपूर्ण सृष्टि का मूल एवं आदि कारण है। इसकी शरण में आकर, इसके चरणों में बैठकर आराधना करने से जीवन सफल ही नहीं धन्य हो जाता है। माता से जो मांगो वो मिल जाता है, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां शक्ति की प्रेरणा से ही सारा जगत चैतन्य है। ऐसी अनंत, अनादि, परम, परा एवं संपूर्ण शक्ति का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश
सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। अविचल अविनाशी सिद्धिदात्री तुम जग जननी दुख में आनंद राशि। युगों से हर एक पल है तुम्हारे, युगों से हर एक पल है तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। सरस्वती ज्ञान का दीप जलाया। लक्ष्मी की छवि धारण करके लक्ष्मी की छवि धारण करके धन वैभव बरसाया। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। नाशिनी तुम हो माता त्रिभुवन वास तुम्हारा। रौद्र रूप में सदैव तुमने दुष्टों को संहारा। करुणा लुटा के देव मुनि जन, करुणा लुटा के देव मुनि जन सबका कष्ट निवारा। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। शक्ति स्वरूपा तुम कल्याणी हे जगदम्बे मात भवानी। जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो, जय जय हो जय मां दुर्गे जय जय हो। अब स्वर्गलोक को माता शक्ति की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप दोनों प्रतिज्ञा करें कि नियमित रूप से माता शक्ति की आराधना करेंगे। अवश्य ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, हम नित्य माता शक्ति की आराधना करेंगे। देवी शची, इस सत्य को भी मन में धारण कर लें कि माता शक्ति की आराधना से
महादेव की कृपा स्वयं भी प्राप्त हो जाती है। कारण शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना शिव अपूर्ण है और शिव के बिना शक्ति। पति परमेश्वराय नमो नमः। मुझे इतना ध्यानपूर्वक क्यों देख रहे हैं स्वामी? त्वष्टा ऋषि ने स्वर्गलोक में तुम्हारे शक्ति स्वरूप की धूम मचा दी है। जिन देवताओं ने केवल स्वार्थवश तुम्हारा स्मरण किया था, वे ही अब स्वर्गलोक में शक्ति स्थल की स्थापना कर तुम्हारी आराधना कर रहे हैं। अब तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे ये सत्य तुम्हें ज्ञात ही ना हो? क्या तुम नहीं जानती कि स्वर्गलोक में तुम्हारी आराधना आरंभ हो गई है? मैं जो भी जानती हूँ वो मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। देवी, नारद को वरदान देने के पश्चात तुम तो उन्हें सर्वथा भूल ही गई। हाँ स्वामी, आपने नारद को धर्म पत्नी की प्राप्ति का वरदान दिया था। क्या वो ग्रस्त बन गए? अब तक तो नहीं बने, किंतु बनने की स्थिति के समीप अवश्य पहुंच गए हैं। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र पर्वत, क्या सोच रहे हो? वही जो तुम सोच रहे हो। ये कैसे जान लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? अपने दिव्य ज्ञान से। क्या कहता है तुम्हारा दिव्य ज्ञान? यही कि तुम जानना चाहते हो कि वो सुंदरी कौन है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। मैं भी अपने दिव्य ज्ञान से इतना तो अवश्य जान गया हूँ कि ये सुंदरी वही राजा संजय की पुत्री है, जिसे हमने वन में दस्युओं से सावधान किया था। तब तो अवश्य ही हमें राजा संजय का आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। राजा हमें देखते ही हर्षित होकर हमारा स्वागत करेंगे। किंतु मित्र, मेरा मन ये कहता है कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हम आगे बढ़े। नहीं मित्र, नहीं। ऐसा सुअवसर बार बार नहीं आता। चलो मित्र, चलो। आपके पास तो कथाओं का भंडार है। कहाँ से आती इतनी सारी गुड़ कथाएं? नाना, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास कहाँ से आई इतनी गुड़ कथाएं। यदि मैं बता दूंगी तो तुम सब ले आओगी, फिर मैं क्या सुनाऊंगी? चलो जैसी भी कथा हो सुना दो। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सुनो, एक भयंकर राक्षस जंगल से जा रहा था। दूसरा भयंकर राक्षस जंगल में आ रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब दोनों आमने सामने आ गए तो एक राक्षस ने दूसरे राक्षस से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, यदि राक्षस राक्षस को खा सकता तो मैं अब तक तुझे खा नहीं जाता। चल, उनको खाते हैं जो राक्षस नहीं है। बस उसी दिन से जो राक्षस नहीं थे, उनकी संख्या घटने लगी और राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। सावधान! सिंह कुलभूषण वत्सलापुरी नरेश
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भव। विराजिए। प्रणाम मुनिजन। उस दिन दस्युओं से आपने हमें सावधान किया था, किंतु शीघ्रता में आपका परिचय प्राप्त करने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। अहोभाग्य हमारे कि आज आप स्वयं यहां पधारे हैं, तो कृपया अब अपना परिचय हमें दें। नारायण नारायण। मैं नारायण भक्त नारद हूं, और ये मेरे बाल सखा, सहपाठी, परम मित्र पर्वत मुनि हैं। हे राजन, सत्य तो यह है कि हम मुनियों का महल में आने का ना प्रयोजन है ना आवश्यकता, परंतु जब हमें इधर से जाते हुए ये ज्ञात हुआ कि ये आपका प्रसाद है, तो विचार हुआ आपके दर्शन ही करते चले। आप दोनों का राजसभा में सहर्ष स्वागत है। राजन, उन दस्युओं को क्या दंड दिया आपने? वो हमारे पड़ोसी राज्य से आए हुए दस्यु थे, हमारे सैनिकों को देखते ही पलायन कर गए। आओ पुत्री दमयंती, आओ। देखो, हमारे यहाँ मुनिवर पधारे हैं। ये हैं नारायण भक्त नारद जी। जिन्होंने उस दिन दस्युओं से हमारी रक्षा कर उचित परामर्श दिया था, और साथ में ये हैं इनके बाल सखा मुनि पर्वत। मुनि जन को दमयंती का प्रणाम। कल्याण हो। भविष्य उज्जवल भव। मुनिवर, मेरा अतीत भी उज्जवल था, मेरा वर्तमान भी उज्जवल है, तो मेरा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। कुछ नई बात कहे मुनिवर। क्या कहा राजकुमारी? यही कि आप मुनि हैं तो हम भी गुणी हैं। क्या आपने वो कथा सुनी है? कौन सी कथा? वही जब एक मुनि ने दूसरे मुनि से प्रश्न किया कि गणना कहां से आरंभ होती है। दूसरे मुनि ने कहा कि एक से। इस पे पहले मुनि ने फिर प्रश्न किया, गणना समाप्त कहां होती है, अंतिम अंक क्या है। दूसरे मुनि उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने प्रश्न करने वाले मुनि से कहा, तुम ही बताओ, गणना का अंतिम अंक क्या है। इस पर प्रश्न करने वाले मुनि बोले, यदि मैं जानता तो तुमसे प्रश्न ही क्यों करता। हमारी पुत्री विनोद प्रिय है, सदा हंसती हंसाती रहती है। पिताजी, ये दोनों मुनि हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का हमें समुचित प्रबंध करना होगा। अवश्य अवश्य। इनके आतिथ्य का दायित्व हम तुम्हें सौंपते हैं पुत्री दमयंती। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगी। पधारे मुनिवर, मैं आपको अतिथि कक्ष दिखा दूं। पधारें। ये दोनों महापुरुष हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी सुख सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना। यदि तनिक भी त्रुटि हुई तो महाराज कठोर दंड देंगे। आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन होगा राजकुमारी जी। जाओ। आइए मुनिवर। मुनिवर नारद जी, यह आपका कक्ष है। आप यहाँ विश्राम करें और जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो
आप सेवक को आदेश करें, वो आपकी आज्ञा का तुरंत पालन करेगा। मुनिवर, हाँ। आपके विश्राम के लिए अन्य कक्ष की व्यवस्था है, आप आए मेरे साथ। राजकुमारी, राजकुमारी, आप व्यर्थ ही कष्ट एवं चेष्टा कर रही हैं। हम तो वैरागी हैं, नारायण भक्त हैं। हमारा एक ही स्थान पर रहना और वास करना कहाँ संभव होता है, और एक वैरागी के लिए यह अनुचित भी है। फिर राजभवन में रहना और सुख सुविधाओं का उपभोग करना एक वैरागी के लिए सर्वथा निषिद्ध भी है। राजकुमारी, कृपया आप हमें जाने दें, यही उचित होगा। मित्र नारद, क्या कष्ट है तुम्हें? मुनिवर नारद जी, आप एक वैरागी, गृहस्थ नहीं। आपके कुछ नियम, वर्जनाएं और रीति नीति हैं। ये सब राजभवन में प्रवेश करने से पूर्व आप सोच लेते अथवा कह देते तो मैं आपको सहर्ष जाने देती, किंतु अब तो आप हमारे अतिथि बन ही चुके हैं। अब आप यहाँ से जा नहीं सकेंगे मुनिवर। आपकी नारायण भक्ति और आपका वैराग्य कोई छीनेगा नहीं। आप अपने वैराग्य पे दृढ़ रहकर इस राजभवन में भी नारायण भक्ति कर सकते हैं मुनिवर। इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या यह संभव होगा राजकुमारी? आप इस विराट सत्य को क्यों भूलते हैं मुनिवर? निष्ठावान भक्त की परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है। फिर भी मैं तो यहाँ से चले जाने का ही विचार कर रहा हूँ। आप बार बार जाने का दुराग्रह करके आप मेरे हृदय पर आघात कर रहे हैं मुनिवर। कृपा कीजिए और फिर विश्राम कीजिए। नारायण नारायण। मुनिवर, ये आपका शयन कक्ष है, आप यहाँ विश्राम करें। मुनिवर, आज से पूर्व क्या आपने कभी कोई कन्या, स्त्री अथवा महिला नहीं देखी? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं अभी 20-25 कन्याएं बुला देती हूँ, आप पूर्ण रात्रि उन्हें देखते रहे। आज्ञा करे राजकुमारी। वसुधा, रंगशाला में से जाकर अमला, विमला, रमला, गुरवंती, अरुंधति, जोशना, सुनंदा, सुप्रिया, लक्ष्मी, इन सभी को तुम तुरंत बुला लाओ। नहीं राजकुमारी जी, नहीं। हाँ पर्वत मुनि, हाँ। सुनंदा, भावना, अलका, राधा, उषा, लता, कामना, इन सभी को तुरंत ले आओ। राजकुमारी जी, आप क्या कर रही हैं? ऐसा ना करें। नहीं करूं? ठीक है, नहीं करती। अब आप विश्राम करें और मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। राजकुमारी दमयंती, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस सुसज्जित और सुख सुविधापूर्ण कक्ष में विश्राम करने के विषय में, किंतु हमारा भाग्य ही हमें तुम्हारे पास तक खींच लाया है। अब देखना यह है कि ये भाग्य और इस भाग्य को लिखने वाले विधाता आगे क्या-क्या चमत्कार दिखाते हैं। ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिके, क्लींकारी काम रूपिण्यै, बीज रूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं वो
ऋषिवर, मैं वो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहें देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है। लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। मुनिवर, मुनिवर, भोजन के समय कहाँ चले गए आप? मुनिवर, मुनिवर, कहाँ हैं आप? मुनिवर, मुनिवर, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। मुनिवर, मुनिवर, आइए राजकुमारी जी, आइए। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। मुनिवर, कृपा करके बताइए, आपके मित्र मुनिवर नारद जी कहाँ चले गए हैं? नारद? नारद मुझे और इस सुंदर विशाल महल को छोड़कर कहां जा सकते हैं भला? वे अवश्य ही आंख मिचौली खेल रहे होंगे, क्योंकि वे विरोधी स्वभाव के हैं। यही कहीं छुपे होंगे। मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं उन्हें। नारद, मित्र नारद, नारद, कहां हो सखा नारद? नारद, नारद, कहां हो मित्र? मित्र नारद, कहां छिप गए हो मित्र? सामने आ जाओ मित्र। मित्र नारद, प्रकट हो जाओ, तुम्हारे बिना मुझे भय लगता है। मित्र नारद, नारद, सखा नारद, कहां हो तुम नारद? नारद! नारद ने मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी वचन भंग किया है। वो अवश्य ही मुझे छोड़कर यहां से चला गया है। तुम मुझे बताए बिना कहां चले गए नारद? मेरा उद्धार करे प्रभु, मुझे इस संकट से उबारे। अपने मित्र पर्वत के बहकावे में आकर मैं पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब मैं भ्रम से बाहर आ गया हूं। स्थिति अत्यंत विषम हो चुकी है प्रभु, मुझे इस विपदा से बचाएं। नारायण नारायण। प्रभु, यदि आप इसी प्रकार मुस्कुराते रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? नारद, हम किसी भी प्रकार मुस्कुराएं, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही। राजकुमारी दमयंती तुम्हारे मोहपाश में बंध चुकी है। यही पाश विवाह बंधन का रूप ले लेगा और तुम्हारा फिर कल्याण ही कल्याण होगा। हाँ नारद, गृहस्थ जीवन का अनुभव लेना भी आवश्यक है। विवाह पश्चात हमें भी अपने अनुभव बताना कि पत्नी के हाथ का भोजन कैसा लगता है। बस माता बस, मुझ बाल ब्रह्मचारी को इस जंजाल से उबारने की अपेक्षा आप मुझे अधिक फंसाने का उपक्रम क्यों कर रही हैं? क्यों भला? ऐसा क्यों चाहती हैं आप? शिव 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 शिव। अब आप मेरी दशा पर हंस भी रही हैं। अरे नारद, तो क्या आप हंसने भी नहीं दोगे मुझे? मेरा फंसना ना होता तो आपका हंसना भी ना होता माता। हाँ, फंसे हुए पे सब हंसते हैं, हंसो। नारद, अब दुखी होने की क्या आवश्यकता है?
स्वयं तुमने ही तो धर्मपत्नी पाने की इच्छा जागृत की थी, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें वरदान दिया। क्या उनका वरदान कभी निष्फल हो सकता है? कदापि नहीं। अर्थात मैं, मेरी भक्ति, मेरा ब्रह्मचर्य सब कुछ निष्फल हो जाएगा। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या अब मुझे पुनः वही जाना होगा? स्थिति को समझो नारद, और इस सत्य को भी स्वीकारो कि राजकुमारी दमयंती जैसी धर्मपत्नी बड़ी भाग्य से मिलती है। और नारद तो भाग्यवान है ही। और अब तो उसके हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम उत्पन्न हो चुका है। और प्रेम का उत्तर यदि प्रेम से नहीं दिया गया, तो दमयंती के प्रेम का और हृदय का क्या होगा नारद? नारद, तुम्हारे अचानक वहां से अदृश्य हो जाने से उसका मन तो दुख का सागर ही बन चुका होगा। नारद, अपनी आराधिका को इस प्रकार मझदार में छोड़ना क्या तुम्हें शोभा देता है? उचित यही होगा कि तुम एक आदर्श अतिथि का कर्तव्य निभाते हुए शीघ्र ही महल में पहुंच जाओ। श्री हरि, क्या आपकी भी यही आज्ञा है? हमारी आज्ञा का प्रश्न ही नहीं है नारद। इस समय हमारी आज्ञा से अधिक भगवान शिव के वरदान का विचार करना होगा, उसकी चिंता और सम्मान करना होगा। इसके लिए तुम्हें तुरंत वहां पहुंच ही जाना चाहिए। सत्य यह भी है नारद कि तुम्हारे वियोग में दमयंती व्यग्र और अस्वस्थ हो गई है। तो ठीक है, मैं जाता हूं। अवश्य जाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। कहाँ चले गए थे अतिथि देव? जब से आप गए हैं तब से राजकुमारी दमयंती ने अन्न जल त्याग दिया है। बस उदास बैठी आंसू बहाती रहती है। मैं तो रमता जोगी हूँ, किसी एक स्थान पर अधिक समय तक टिक नहीं सकता। कृपया आप राजकुमारी से कहें कि वो मेरे लिए दुख न करे। दुखी तो वे होती ही हैं। मैं इसी समय जाकर उन्हें बताती हूँ कि आप आए हैं, फिर उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। नारायण नारायण। पर्वत, मित्र पर्वत, क्या विचार कर रहे हो? नारद, नारद, मित्र नारद, तुम कहाँ थे मित्र? तुम्हारे बिना ये महल सूना लग रहा था। अब ये मत पूछ बैठना कि मैं कहाँ गया था। तो क्या पूछूं? ये पूछो कि मैं क्यों गया था। तुम क्यों गए थे ये तो मैं जानता हूँ, परंतु किसी का आतिथ्य ग्रहण कर इस प्रकार अदृश्य हो जाना शोभनीय नहीं है। इतने पर भी मुझे तो विश्वास था नारद कि तुम अपने मित्र के लिए लौटकर अवश्य आओगे। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे मुनिवर? ये पूछकर आपको विशेष लाभ तो नहीं होगा, किंतु अब तो मैं लौट ही आया हूँ। आपके मित्र मुनिवर पर्वत ने बताया आप संगीत में विशारद हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? मित्र पर्वत भी तो संगीत में पारंगत है। ये मुझसे अधिक ही हैं, कम नहीं। हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मुनि पर्वत, आपने ये बात मुझे नहीं बताई। अपने विषय में कुछ कहना उचित होता है क्या? गुण की विशेषता तो तब है जब उसे गुणी नहीं, गुण को परखने वाला बखान करे। आप दोनों ही गुणी हैं। आप कुछ गाकर सुनाए, मैं अपना सारा दुख भूल जाऊंगी। आज नहीं, फिर कभी। हाँ, आज समय और सुर अनुकूल नहीं है, फिर कभी। फिर कभी नहीं, कल ही महाराज के सम्मुख आप दोनों अपनी संगीत कला प्रस्तुत करें। कितना उल्लासपूर्ण कार्यक्रम होगा।
क्या सोच रहे हो? यही प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम क्या सोच रहे हो? सत्य कहने में संकोच कैसा? मैं तो राजकुमारी दमयंती के अतिरिक्त और कुछ सोचने की स्थिति में ही नहीं हूं। दिन रात आठों पहर उसी के विचारों में डूबा रहता हूं। आंखों के सामने सदा वही रहती है। नारायण नारायण। परंतु इस समय तुम्हारी आंखों के सामने कौन है? मैं तो तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ना। मित्र विनोद न करो। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। तुम प्रेम करोगे और मुझे विनोद भी नहीं करने दोगे? प्रेम? मित्र, मैं तो अब तक ये भी नहीं समझ पाया हूं कि वो तुमसे अधिक प्रेम करती है या फिर मुझसे। मित्र पर्वत, क्या एक नारी एक साथ दो पुरुषों के साथ प्रेम कर सकती है? कर तो नहीं सकती। तो क्या? तो नहीं, ही लगाओ, ही कर ही नहीं सकती। और जो नारी ऐसा करती है वो प्रेम नहीं है, प्रेम का ढोंग करती है। नारायण नारायण। मित्र नारद, हम मूल विषय से दूर निकल रहे हैं। तो पलट के समीप आ जाओ और कहो कि मूल विषय क्या है? यही कि राजकुमारी दमयंती हम दोनों में से किसे प्रेम करती है? कहते हैं बुद्धिमान संकेत की भाषा समझ लेते हैं। मैंने भी यही सुना है और जाना है। तो फिर क्या तुमने ये नहीं सुना और जाना कि वो मेरे वियोग में आंसू बहा रही थी? नहीं। नहीं? नारायण नारायण। मैं भी नहीं चाहता कि वो मुझसे प्रेम करके अपना जीवन दुखी करे। मेरी तो हार्दिक इच्छा ये है कि वो तुमसे प्रेम करे और पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित भी हो जाए। सत्य कह रहे हो मित्र। क्या तुमने कभी नारद को असत्य भाषण करते हुए सुना है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे तुम पर अपने से भी अधिक विश्वास है और मैं भी तुमसे अपने मन की बात कभी नहीं छिपाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा करो, तुम भी अपने मन की बात मुझसे कभी नहीं छिपाओगे। कल हम दोनों साथ साथ गाकर राजकुमारी के सम्मुख अपनी संगीत कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में उसके हाव भाव से ये भी ज्ञात हो जाएगा कि उसका झुकाव किसकी ओर है। तुमने संगीत का ये कार्यक्रम तो आयोजित कर लिया, किंतु ये नहीं बताया कि संगीत के इस कार्यक्रम में कौन-कौन सहभागी हैं? केवल मुनि नारद जी और पर्वत मुनि। क्या केवल दो गायक? माता, ये दोनों अति गुणी और संगीत में विशारद हैं। किंतु पुत्री, संगीत का आधार और विषय क्या है? संगीत तो अत्यंत व्यापक विषय है माता। वह धरती से आरंभ होकर आकाश तक, पूरब से आरंभ होकर पश्चिम तक अपना आधार और विषय बना ही लेता है। राजकुमारी, आप धन्य हैं। संगीत के मूल आधार का ज्ञान आपको है। संगीत की जिस व्यापकता से आपने चर्चा की है, उसका मूल आधार भक्ति ही होता है। क्षमा करें मित्र नारद, संगीत का मूल आधार भक्ति नहीं, प्रेम और सौंदर्य है। नहीं पर्वत, नहीं। भक्ति से शक्ति और शक्ति से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रेमहीन भक्ति और सौंदर्यहीन शक्ति अर्थहीन होती है मित्र नारद। लगता है तुम भक्ति के अलौकिक आनंद से परिचित नहीं हो पर्वत। इस तर्क का तो अंत नहीं होगा मुनिवर। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने गीत और संगीत का चमत्कार प्रकट करें। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। हाँ, भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति ही है भय बंधन से मुक्ति
सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ओ भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ये सौंदर्य प्रेम का पूजन है, संसार का सार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। केवल उस भगवान की भक्ति हर एक कष्ट को हरती। दसों दिशा में हर्ष दर्श का वो संचार है करती। ये सौंदर्य ही तन मन में यौवन का रस भरता। धन्य है उनके नयन जो देखे कण कण में सुंदरता। यही वो धन्य है जो पाए भक्ति का उपहार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। ध्यान से ध्यान हटाकर उसका ध्यान जो धर दे, सुख अलौकिक पा जाए वो जो है भक्ति कर दे। सुख अलौकिक का सपना कुछ भौतिक सुख है महान। प्रेम है जीवन, प्रेम से कर दो प्रेम को जीवन दान। भक्ति करने से मिट जाते मन के सभी विकार। भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति से संसार। भक्ति में सौंदर्य भी है, योगी है न विसार। सौंदर्य प्रेम से निश्चित है तन मन की मुक्ति। भक्ति अभय है, प्रेम अजय है, भक्ति सनातन, प्रेम है जीवन, भक्ति तुष्टि, प्रेम से सृष्टि, भक्ति भावना, प्रेम कामना, भक्ति अजर है, प्रेम अमर है, भक्ति है नित्य, प्रेम है सत्य, भक्ति समर्पण, प्रेम से सर्जन, भक्ति निश्चल, प्रेम से है बल, भक्ति सुखमय, प्रेम है सुलय। उत्तम मुनिवर नारद, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। आपके भक्तिपूर्ण गायन एवं आलाप ने हमें आत्म विभोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ हमें जैसे गीत नहीं, आपकी आत्मा के स्वर सुन रहे थे।
पर्वत मुनि, आपका गायन एवं वीणा वादन भी श्रेष्ठ है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। आप दोनों ही पुरस्कार के अधिकारी हैं। राजन, ये भेंट और उपहार गृहस्थियों को शोभा देते हैं, हम इन्हें कहां रखेंगे? हाँ महाराज, ये भेंट और उपहार हम निर्लिप्त प्राणियों के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, किंतु जो अब मैं आप दोनों को दे रही हूँ, आपको उसे स्वीकार करना ही होगा। क्या? कर्णप्रिय और मन मुग्धकारी गीत संगीत के लिए धन्यवाद। राजन, आपका मन प्रसन्न हुआ, हमें भी संतोष मिला। अब हमारी विनती स्वीकार करें। आज्ञा करें मुनिवर। राजन, अब आप हम दोनों को यहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दें। मुनि गणों का अधिक समय तक राजमहल में रहना उचित नहीं। नहीं नहीं, मैं आप दोनों को जाने नहीं दूंगी। मुनिजन, हम अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करने का विचार ही नहीं कर सकते। और वैसे भी अब आप हमारे अतिथि नहीं रहे, हमारे समान ही इस महल के वासी हो चुके हैं। इसलिए यहाँ से जाने का विचार त्याग दें। परंतु यदि आपके आदर सत्कार में हमारी ओर से कोई त्रुटि एवं कमी रह गई हो तो हमें कहें, हम दूर करेंगे। राज, आपके हठ और आग्रह के कारण ही ऋषि त्वष्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है। हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था कि आपकी आकांक्षाएं असीमित हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है और जिन्हें त्वष्टा कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्ग आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है। त्वष्टा के सुरक्षा कवच के कारण नहीं, त्वष्टा से सुरक्षा कवच की बात करके आपने उन्हें धर्म संकट में ही नहीं डाल दिया, उल्टे उन्हें रुष्ट भी कर दिया है। त्वष्टा ने शक्ति आराधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुभ नहीं है। अतः उचित यही है कि ऋषि त्वष्टा को पृथ्वीलोक लौटा दिया जाए। उनके यहां रहने से स्वर्ग का कोई हित होने वाला नहीं है। देवगुरु, तो क्या इसीलिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक असंभव सी मांग पूरी करवाने के लिए, ताकि हम स्वयं स्वर्गलोक छोड़कर चले जाएं? यह आपका भ्रम है ऋषि त्वष्टा। हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि वे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें, कारण कि हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं। संभव है। ऋषिवर, क्या आपने हमें अपनी चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था, और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर, हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं। हम आपके कोई सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहाँ रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहाँ से पृथ्वीलोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। अरे स्वार्थी देवराज, आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहाँ लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का,
और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रहेंगे। ठहरिए ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं अपितु संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। नंदी, प्रभु, देवी पार्वती कहाँ है? स्वामी, माता पार्वती प्रतिमास के नियम के अनुसार कुमार कार्तिकेय से मिलने गई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो गया। श्री शैल पर्वत से लौटते समय देवी पार्वती को बार बार नारद का स्मरण हो रहा होगा। देवऋषि नारद का स्मरण? हाँ, प्रथम बार जब हम कार्तिकेय से मिलने श्री शैल पर्वत गए थे, तब नारद भी हमारे साथ थे। पति परमेश्वराय नमो नमः। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। ये सत्य है कि बार बार मुझे नारद का स्मरण हो रहा था। मैं तो ये भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आपसे वरदान प्राप्त करने के पश्चात नारद अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। बार बार कैलाश की टोह लेने वाले नारद क्या हमें बिल्कुल ही भूल गए? नारद हमें नहीं भूल सकते देवी, किंतु भूल अवश्य कर सकते हैं। भूल? कैसी भूल? भूल भुलैया में फंस जाने की भूल, जिससे बाहर निकलने का मार्ग उन्हें मिल ही नहीं रहा है। आपकी कृपा होगी तो वो भूल भुलैया से बाहर आ ही जाएंगे। आप तो ये बताएं कि उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया अथवा नहीं। आपके वरदान के अनुसार उन्हें धर्मपत्नी की प्राप्ति हो चुकी होगी ना स्वामी? देवी, इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय पश्चात तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। न जाने किस दशा में होंगे नारद। प्रणाम मुनिवर। टहलना छोड़ें और भोजन करें। भोजन? हाँ मुनिवर, ये मिष्ठान और पकवान मैंने स्वयं बनाए हैं और आपके लिए बनाए हैं। आप इनका भोग लगाइए और बताइए मैं पाक कला में निपुण हूँ अथवा नहीं।
किंतु आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मेरे संतोष और आनंद को आप कष्ट क्यों कहते हैं मुनिवर? आपको भोजन कराकर मुझे जो संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति होगी, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने जो कल्पना नहीं की थी, वही सब कुछ तो घटित हो रहा है राजकुमारी। आप इतना संकोच क्यों कर रहे हैं मुनिवर? यदि आप इसी प्रकार संकोच करते रहे, तो मैं अपने हाथों से बैठाकर आपको भोजन कराऊंगी। मित्र पर्वत, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ, चले आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर मेरे साथ भोजन करो, है ना? बुलाओ उन्हें। मुनिवर पर्वत, आपका भोजन आपके कक्ष में पहुँच गया है। ये नारद जी का भोजन है। पर्वत नहीं, नहीं पर्वत, पर्वत। नारद, तुम दिन प्रतिदिन राजकुमारी दमयंती के प्रेम पाश में फंसते जा रहे हो। त्रिलोक में स्वच्छंद विचरण करने वाले नारद, तुम्हारी ये क्या दशा हो गई है? ये वरदान का फल है अथवा अभिशाप का दंड? अभिशाप का दंड। नारद, 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 तुम मित्र कहलाने के योग्य नहीं हो। पर्वत, ये ज्ञान है मुझे, आगे कहो। तुमने राजकुमारी दमयंती को पूर्ण रूप से अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया है। तुमने मित्र द्रोह किया है नारद। पर्वत, अरे कैसा प्रेम, कौन सा पाश? स्थिति का तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है और पंचम स्वर में बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। दमयंती को मैंने कभी बढ़ावा नहीं दिया और ना ही मेरा उससे कोई लगाव है। वो तो स्वयं ही प्रेम के उन्माद में अपनी सुध-बुध खोती जा रही है, खोती जा रही है। उसे प्रेम का उन्माद है तो क्या मैं तुम्हें उन्मादी लगता हूं? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे समीप आए। मैं तो स्वयं इस विचित्र परिस्थिति में फंसकर छटपटा रहा हूं। सावधान नारद, सावधान। तुमने मेरे साथ अपने मन की हर बात सच सच कहने की प्रतिज्ञा की है। क्या यह असत्य नहीं कि तुम दमयंती से प्रेम नहीं करते? सत्य तो यह है कि दमयंती का सौंदर्य, उसका प्रेम, उसकी निकटता अब तुम्हें भाने लगी है। तुम तो चाहते ही हो कि वो सदा सदा के लिए तुम्हारी हो जाए। अति सुंदर, अद्भुत। मैं मित्र कहलाने के योग्य नहीं, तो क्या तुम मित्र कहलाने के योग्य हो? मैंने क्या अनुचित किया है? तो मैंने ही क्या अनुचित किया है? बताओ, मैंने क्या अनुचित किया है? जो आरोप तुम मुझ पर लगा रहे हो, इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? विधाता ने केवल आंखें ही नहीं, इन आंखों के पिछवाड़े एक बुद्धि स्थल और साथ में एक विवेक नगरी भी दी है। पर्वत, अपनी दुष्टता को छिपाने का प्रयत्न न करो नारद। ये तुम नहीं, तुम्हारे हृदय में छिपी ईर्ष्या बोल रही है। फिर भी तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने विधाता भगवान श्री हरि विष्णु और जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की ये शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने ये कभी नहीं चाहा कि दमयंती सदा के लिए मेरी हो जाए। असत्य, सर्वथा असत्य। बार बार असत्य बोलकर तुम अपनी सत्य बोलने की प्रतिज्ञा तोड़ चुके हो। तुमने मेरे हृदय को पीड़ित किया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अपने मन की चंचलता के कारण तुम अपने आप को वानर सा सिद्ध कर चुके हो। अब तुम्हारा मुख वानर सा हो जाएगा। तुम वानर मुखी बन जाओगे। नहीं, नहीं, मैं वानर बन गया। पर्वत, मुझ निर्दोष को श्राप देकर जो तुमने अनुचित कार्य ईर्ष्यावश किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं
आकाश में गमन करने की तुम्हारी सिद्धि नष्ट हो जाएगी। तुम आकाश मार्ग से स्वर्ग कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम पृथ्वीलोक में ही भटकते रहोगे।